पेट्रोल के मसनूई बहरान का जिम्मेदार कौन? वजीर आजम का सख्त नोटिस, सख्त एक्शन लेने की हिदायत। वजारत पेट्रोलियम और ओगरा को 3 दिन के अंदर पेट्रोल सप्लाई मामूल पर लाने के लिए तमाम जरूरी इकदाम का हुक्म। पेट्रोलियम डिवीजन, ओगरा, FIA और जिला इंतजामिया के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील देने का फैसला। पेट्रोलियम डिपो का मुआयना, जखीरा अंदोजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जखीरा ईंधन रिलीज करने के साथ गिरफ्तारियां भी होंगी। यकीनी बनाया जाए कि तमाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लाइसेंस की शराइत के मुताबिक 21 दिन का स्टॉक रखें। वजीर आजम की हिदायत। जायद असासा जात और मनी लॉन्ड्रिंग केस, शहबाज शरीफ की नैब लाहौर में पेशी, 1.25 घंटे तक पूछगछ। ऑपोजिशन लीडर के सामने अहम सबूत रखे गए। शहबाज शरीफ कहते रहे एक धेले की करप्शन नहीं की। तफ्तीश के दौरान कैमरा हटाने पर इसरार। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं कि 143 दिन की गिरफ्तारी क्या सवालों के लिए कम थी। फयाज चौहान ने कहा कि शहबाज शरीफ के हवारियों को चीनी स्कैंडल पर एक्शन चुभ रहे हैं। लीगी सदर की पेशी पर नून लीग के कारकुनों की बड़ी तादाद हुल्लड़बाजी करती रही। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। दर्जनों कारकुन एक दूसरे के करीब खड़े होकर नारे लगाते रहे। पाकिस्तान में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जाने लगा। 24 घंटों में रिकॉर्ड 105 अमवात, तादाद 2172 हो गई। 71,127 मरीज ज़ेरे इलाज। पंजाब में 24 घंटे में कोरोना से 48 हलाकतें। वजीर आजम की SOPs पर अमल दरामद में सख्ती की हिदायत। NCOC ने कोरोना ड्यूटी पर मामूर तिबी अमले के लिए खुसूसी पैकेज तरतीब दे दिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पंजाब में 769 दुकानों, 776 गाड़ियों को जुर्माने। सिंध में भी मुख्तलिफ दुकानों और मुसाफिर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई। कोरोना बहरान के दौरान अस्पताल माफिया बेलगाम। काबीना में भी एक्शन का मुतालबा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने आवाम की जेब पर छुरियां चला दी। बेड के यौमिया चार्जेस लाख रुपए तक पहुंचा दिए। ICU में रोज का खर्च 1.5 लाख, खाने पीने के पैसे अलग। मरीज का इलाज 1.5 रुपए की पैरासिटामोल। कोरोना टेस्टिंग के भी पैसे आउट ऑफ कंट्रोल। कहीं 2000 तो किसी लेबोरेटरी में 12,000 लिए जाने लगे। हेल्थ रेगुलेटर्स कहां हैं? माफिया को कौन लगाम डालेगा? शुगर इंक्वायरी के मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वजीर आजम कहते हैं चीनी की कीमत में हर सूरत कमी लाएंगे। अवाम देखेंगे कि हुकूमत के सामने सिर्फ अवाम का मुफाद मुकद्दम है। चीनी माफिया के खिलाफ जंग पाकिस्तान और अवाम की जंग है। इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात पर अमल दरामद शुरू। चीनी सब्सिडी का मामला नैब के हवाले। सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और बेनामी ट्रांजैक्शंस का मामला FBR के सपोर्ट। FBR 88 मिलों का मामला देखेगा। मुसाफकती कमीशन कार्टलाइजेशन को देखेगा। कर्ज माफी, रहनशुदा असासे बेचने का केस स्टेट बैंक देखेगा। कारपोरेट फ्रॉड का मामला FIA और SECP। एक्सपोर्ट में फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग का मामला FIA के हवाले। शहजाद अकबर साहब इस बात पर रोशनी डालेंगे कि वज़ीर आज़म को प्रोब क्यों नहीं किया गया, वज़ीर आज़म को सवालनामा क्यों नहीं पूछा गया। वज़ीर आला सिंध से तो आप सवाल पूछ सकते हैं, क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान कानून से बालातर है? चीनी कमीशन रिपोर्ट पर 2 सवाल पूछे थे, अब तक जवाब नहीं मिला। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि शहजाद अकबर कहते हैं कि नैब में बड़े केसेस भेजे जा रहे हैं, हमारे सवालों के जवाब तो दे दें। रिपोर्ट में वजीर आजम के किरदार का कोई जिक्र नहीं। नासिर शाह ने कहा कि विफाक से डोमिसाइल और PRC का डेटा मांगा है, इंक्वायरी होगी। खुर्रम शेर जमान का जवाबी वार, कहा वजीर आला सिंध ओमनी ग्रुप के सरकारी डीलर हैं। करब बददियानत वजीर आला कानून की गिरफ्त में आने वाले हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की काबुल में अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात। अफगान मीडिया के मुताबिक मुलाकात में अमन व अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे में DG ISI भी आर्मी चीफ के हमरा हैं।
डॉक्टर जफर मिर्जा के खिलाफ शिकायत की जांच पड़ताल की मंजूरी। चेयरमैन नैब के जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास। साबिक वफाकी वजीर आमिर महमूद कयानी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी। सिविल एविएशन के अफसरान, एहलकार और CTA अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। हुकूमत का पाकिस्तान स्टील्स की निजकारी का असूली फैसला। वफाकी काबीना ने ECC के फैसले की तौसीक कर दी। मुलाजमीन को गोल्डन हैंडशेक देने पर इत्तेफाक। वजीर आजम कहते हैं मुल्की मुफाद के साथ मजदूरों का खास ख्याल रखा जाए। उम्मीदें दम तोड़ने लगी। लियारी में मुनहदम इमारत के मलबे से लाश निकालने का सिलसिला जारी। जाँ बहक अफराद की तादाद 19 हो गई। DG रेंजर्स का जाए हादसा का दौरा, इमदादी कामों का जायजा। कहते हैं मुश्किल घड़ी और गम में मुतासरीन के साथ हैं। टेमरा इंजेक्शन उसके फवायद नजर आए हैं। दुनिया के मुकाबले में बहुत बड़ी ट्रायल करने लगे हैं। वो इंजेक्शन जो 50,000 रुपए में मुयसर था, वो उसकी कीमत अब 3 लाख रुपए पे चली। कोरोना मरीजों के लिए एक टेमरा इंजेक्शन फायदेमंद नजर आ रहा है। पंजाब की वज़ीर सेहत कहती हैं 1000 मरीजों पर ट्रायल करेंगे। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी कहती हैं यास्मीन राशिद ने इंजेक्शन की बहुत तारीफ की। 50,000 वाला इंजेक्शन 3 लाख का हो गया। सिंध असम्बली में 55 साल से जायद उम्र के अरकान को न आने दें। वजीर सेहत का स्पीकर को खत में मुतालबा। अमल हुआ तो 40 अरकान शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर सेहत खुद भी बाहर होंगी। स्पीकर आगा सिराज, सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह भी नहीं आ सकेंगे। पीपल्स पार्टी के 27, MQM के 6, PTI के 4 और GDA के 3 अरकान भी शिरकत नहीं कर पाएंगे। पानी की वाफर मकदार इस्तेमाल करें। नींद पूरी करें। कनाई वाली चीज़ें, मीठी चीज़ों का परहेज़ करें। मछली और चिकन का वाफर इस्तेमाल हो। बीफ ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करें। सिट्रस फ्रूट्स एंड नींबू वगैरह वो इस्तेमाल करें। कोरोना से मुकाबला करने के लिए क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है। डॉक्टर्स कहते हैं ठंडी मीठी चीज़ों से परहेज़ करें। ताज़ा सब्जियां और फल खाएं। मछली और देसी मुर्गी खाएं। गाय का गोश्त कम इस्तेमाल करें। विटामिन C और E से भरपूर आम और आड़ू खाने का मशवरा। निहार मुंह नीम गर्म पानी पीने और वर्जिश पर जोर। चेयरमैन NDMA से डॉक्टर ताहिर शम्सी की मुलाकात। प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज की सहूलतों को वसी करने का फैसला। चेयरमैन NDMA ने कहा कि रजाकाराना प्लाज्मा अतिया करने वालों के लिए हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। मालूमात सीग़े राज में रखी जाएंगी। पाकिस्तान के सबसे कामयाब बैट्समैन यूनुस खान टीम के बैटिंग कोच मुकर्रर। दौरा इंग्लैंड के लिए मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाया जाए। वजीर आला सिंध ने वजीर आजम को खत लिखकर मुतालबा कर दिया। कहते हैं इजलास न बुलाना आइन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट मुज़ाकरात का तीसरा दौर कामयाब। तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने पर इत्तेफाक। अक्टूबर तक बिजली और गैस महंगी नहीं होगी। पाकिस्तान मौजूदा कर्ज प्रोग्राम पर कारबंद रहेगा। ब्यामिर भाषा डैम की तामीर से मुताल्लिक करारदाद पंजाब असम्बली में मंजूर। वफाकी हुकूमत को खिराज तहसीन। मंसूबे से 4,500 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 12 लाख एकड़ अराजी सैराब होगी। 16,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। पंजाब के अवाम को खालिस दूध फराहम करने के लिए बड़ा इकदाम। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने मोबाइल मिल्क टेस्टिंग लैब्स और बाइक स्क्वाड का इफ्तिताह कर दिया। उस्मान बुज़दार का कहना है टेस्टिंग लैब्स लाहौर के 6 रास्तों पर दूध का मेयार चेक करेंगी। यूनाइटेड प्रेस इंटरनेशनल ने भी मोदी को हिटलर से तशबीह दे दी। कहा हिटलर ने जो चीकोस्लोवाकिया में किया वही मोदी मकबूजा कश्मीर में कर रहा है। इमरान खान की अमन की ख्वाहिश को संजीदा न लिया। कंट्रोल लाइन पर जारहाना पेट्रोलिंग जंग छेड़ने का बहाना है।
सियाहफाम जॉर्ज फ्लॉयड की हलाकत के खिलाफ एहतजाज, अमरीकी कांग्रेस पहुंच गया। स्पीकर नैन्सी पेलोसी और दीगर अरकान का घुटनों के बल बैठकर मुजाहरा। जॉर्ज फ्लॉयड से यकजहती का इजहार, पुलिस के फंड रोकने का मुतालबा। ट्रंप का ट्विटर पर जवाब, कहा डिफंडिंग लुटेरों और रेपिस्ट को फायदा पहुंचाएगी। कोरोना से दुनिया में अमवात 4,09,000, 72,38,000 मुतासिर। सिर्फ अमेरिका में 1,13,000 अफराद जान से गए। ब्राजील में सूरत हाल संगीन, 7,11,000 मुतासिर, 37,000 हलाक हुए। दुनिया में कोरोना के बायस मफलूज जिंदगी मामूल की तरफ लौटने लगी। न्यूयॉर्क में 100 रोज की बंदिश के बाद रेलवे स्टेशन और कारोबार खुल गए। बेल्जियम में रेस्टोरेंट खुल गए। मॉस्को में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बार्बर शॉप्स और ब्यूटी सैलून फिर से आबाद। गेंद को थूक से चमकाने पर पाबंदी, आईसीसी ने नए कवानीन की मंजूरी दे दी। बार बार थूक लगाने पर मुखालिफ टीम को 5 पेनल्टी रन्स मिलेंगे। टेस्ट इनिंग्स में 2 के बजाय 3 बार एम्पायर के फैसले पर रिव्यू लिया जा सकेगा। नॉन न्यूट्रल एम्पायर्स की इजाजत, मैच के दौरान खिलाड़ी को कोरोना हो जाए तो मुतबादिल लेने की इजाजत। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,029 रुपए 6 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए का हो गया। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 20 फिल्स हो गई।